जय हिंद एवरीवन। तो क्या आप लोग ने जब भी बचपन में टेक्स्ट बुक खोला था अपना पहला पेज, भले आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तो कहीं ना कहीं जब आप लोग ने फर्स्ट पेज खोला था तो आपको प्रियम्बल लिखा हुआ था आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में। तो क्या आप उसका मीनिंग जानते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ जो हमारा टेक्स्ट बुक्स में पहला पेज होता है प्रियम्बल, उसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में आज यही सब आप जानने वाले हैं, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ समझने मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने प्रियम्बल में लिखा क्या रहता है। तो अपने प्रियम्बल में लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल बेसिकली हमारे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। क्या होता है? प्रियम्बल हमारे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। मतलब अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है या उससे पहले आप अगर प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ हमारा संविधान किस तरीके से रहेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रियम्बल को हम लोग एक समरी कह सकते हैं हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि प्रियम्बल का मीनिंग क्या हो जाता है। तो जैसे पहला जो लाइन लिखा रहता है वी द पीपल, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल से होता है कि हमारे पास में जो पावर है वो कहां से आ रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से पावर आ रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर आती है हमारे लोगों से। मतलब आप जानते रहोगे कि हमारा जो भारत है यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा सरकार रहेगा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग ने क्या करके रखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू किया है। अब इसमें आपको ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं जो स्टार्टिंग के आपके लाइन में रहेंगे। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक को देखोगे तो स्टार्टिंग के लाइन में लिखे रहते हैं कुछ वर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं सॉवरेन का मतलब क्या होता है। तो सॉवरेन का सिंपल सा मीनिंग हो जाता है कि इंडिया किसी और एक्सटर्नल कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कोई भी डिसीजन लेना रहेगा तो हमारा भारत अकेले ले सकता है। ये मतलब होता है हमारे सॉवरेन का। अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो सोशलिस्ट का सिंपल सा मतलब हो जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों का वेलफेयर भी करेगा। एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अलग अलग टाइप्स की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो सोशलिस्ट का सिंपल सा मीनिंग हो जाता है कि वेलफेयर फॉर द पीपल। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे सेकुलर, सेकुलर का मीनिंग क्या हो जाता है? तो सेकुलर का मीनिंग हो जाता है कि हमारा जो भारत है इसका कोई भी एक रिलीजन नहीं है। मतलब आप लोग देखोगे तो हमारे भारत में बहुत सारे रिलीजन आपको मिल जाएंगे, बट हमारे इंडिया का कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। जैसे अलग अलग कंट्रीज के, जैसे आप लोग देखो यूके वगैरह हो, यूएस वगैरह हो गया, पाकिस्तान वगैरह हो गया, तो उनका एक स्पेसिफिक रिलीजन होता है। बट हमारे कंट्री का, हमारे भारत का कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं रहेगा। तो वो बताता है हमारा सेकुलर का मतलब। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे ऊपर रूल करने वाला रहेगा वो इंडिविजुअल इलेक्टेड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक हायरार्की चल के रहेगी। जैसे पहले के टाइम पे कैसा राजा का बेटा राजा होता था, बट अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होगा। अभी के टाइम पे हम जिनको चूज करेंगे वही हमारे ऊपर क्या करेगा, रूल करेगा। तो उसका मतलब हो जाता है डेमोक्रेटिक। अब अगर हम लोग इसमें मीनिंग देखेंगे तो हमारा प्रियम्बल और चीजों को भी सर्व करता है या और चीजों के बारे में समझाता है। तो सबसे पहले हमारे प्रियम्बल में क्या करके रखा हुआ है कि हमारा जो संविधान रहेगा वो जस्टिस देगा। क्या देगा? वो जस्टिस देगा। अब जस्टिस कितने टाइप्स के जस्टिस देगा? तो पहला जस्टिस होगा सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। अब पहले के टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिसिंग थी। सोशल जस्टिस प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल पाता था, इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कंट्री में प्रॉपर तरीके से नहीं था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ये सारे तीनों चीजों पर ध्यान देगा। पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, इकोनॉमिकली लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी कंडीशंस को अब आगे बढ़ा सके। सोशल कंडीशन जो होती है हमारे, जो जैसे कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा जो कंडीशन देखा गया था बहुत ज्यादा तकलीफ में चला था, तो उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। फिर साथ साथ हम लोग को लिबर्टी मिलती है। लिबर्टी का मतलब हो जाता है फ्रीडम। लिबर्टी का मीनिंग हो जाता है सिंपल सा फ्रीडम। तो हमारे पास लिबर्टी है, हम लोग सोच विचार कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमको जो बिलीव करना है, हमको जो फेथ वर्शिप करना है, हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। ये हमारा प्रियम्बल बताता है। फिर साथ ही साथ हम लोग को इक्वलिटी मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? हमको इक्वलिटी मिलनी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। यहाँ पर लोग सब सम्मान रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपर कास्ट रहेगा तो उसको ज्यादा इज्जत रहेगा और लोअर कास्ट को नहीं रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें नहीं बताता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सा कहता है कि आपको एक इक्वलिटी मिलना चाहिए, साथ ही साथ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और सभी के यहाँ पर आपको एक भाईचारा मिला के चलना रहेगा। साथ ही साथ जो फ्रेटर्निटी का फीलिंग होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? जो भी डिग्निटी रहती है इंडिविजुअल की, ये हम लोग प्रमोट करेंगे। हमारे कंट्री में प्रॉपर एक यूनिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ हम लोग को एक वी फीलिंग रहनी चाहिए। ये हमारा प्रियम्बल बताता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे प्रियम्बल को किसने इंट्रोड्यूस किया था,
तो जब हम लोग का पहली बार 9 दिसंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैठा था, तो कहीं ना कहीं 1946 में पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था, जिसमें बताया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा कैसे। तो आपको सबसे पहले याद रखना रहेगा कि प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे पंडित नेहरू जी ने किया था। और उसको कब इंट्रोड्यूस किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और उसको अडॉप्ट कब कर लिया गया था, 22 जन 1947। अब अगर आप लोग प्रियम्बल का लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारा संविधान बनके तैयार कब हो गया था, तो हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और हम लोग ने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर लिया था, और वहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या बताता है, इंट्रोडक्शन बताता है हमारा संविधान किस तरीके से रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर तरीके से ये अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। सारी चीजें बहुत बेसिक से सारी चीजें थी जो हर इंडिविजुअल को, हर इंडियंस को पता रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले, और आगे इसी तरीके से वीडियो आती रहेगी। जरूर बताना मुझे आपको प्रियम्बल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।